हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में होने वाला है उसी का 21 फरवरी के एग्ज़ाम जो साइंस का है उसी का वायरल ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ, जो कि फाइनल परीक्षा 2026 में पूछे जाने की पूरा संभावना है। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंग में होती है? बताइए, किस में होती है? जड़ में होती है, तना में होती है, पत्ती में होती है, फूल में होती है, किस में होती है? तो यह होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जो पत्ती में होती है। किसमें होता है? पत्ती में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होती है? बताइए, किस ग्रंथि से होती है? तो यह होता है अग्नाशय ग्रंथि से। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होती है? मतलब विद्युत धारा की एसआई मात्रक होती है, क्या होती है? वोल्ट होती है, ओम होते हैं, एम्पियर होती है, वोल्ट होती है, वाट होती है, क्या होती है? तो यह होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, डीएनए की संरचना किसने बनाई थी? बताइए, किसने बताई? डीएनए की संरचना किसने बताई थी? बताइए। तो यह जो बताए थे, जो कौन बताए थे? बताइए। तो यह बताए थे वाटसन और क्रिक ने बताए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला देखिए क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? बताइए, कौन करता है? रेटिना करता है, कॉर्निया करता है, या पुतली करता है? कौन करता है? तो यह जो करता है पुतली करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये अच्छा से चला नहीं रहा। अगला क्वेश्चन है, धातुओं को जंग से बचाने की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है, अपचयन कहलाती है, संक्षारण कहलाती है? क्या कहलाती है? तो यह जो कहलाती है, जो क्या कहलाती है? बताइए। यह कहलाती है गैल्वीकरण। क्या कहलाता है? गैल्वीकरण। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला से बोल रहा है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? मतलब ध्वनि की तीव्रता है किस पर निर्भर करती है? बताइए। तरंगदैर्घ्य पर करती है, आवृत्ति पर करती है, आयाम पर करती है, चाल पर करती है? किस पर करती है? तो जो तरंगदैर्घ्य की जो ध्वनि तीव्रता है जो निर्भर करती है, जो आयाम पर निर्भर करती है, किस पर? आयाम पे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बोल रहा है, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होती है? किस ऊतक द्वारा? बताइए, किस ऊतक द्वारा होती है? फ्लोएम या जाइलम या कॉर्टेक्स या पित्त? तो यह होता है जाइलम द्वारा होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बोल रहा है, पीएच 7 किस पदार्थ के सूचक है? मतलब किस पदार्थ के सूचक? बताइए। तब जो जिसका पीएच मान होता है 7 होता है उसे क्या कहते हैं? तो बताइए। तो यह कहते हैं उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बोल रहा है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? बताइए, सबसे हल्की धातु कौन है? लोहा है, सोडियम है, लिथियम है, या एल्यूमिनियम है? बताइए कौन है? तो सबसे हल्की धातु है जो लिथियम है। कौन है? लिथियम। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बोल रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? मतलब मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? बताइए। यकृत है, हृदय है, त्वचा है, फेफड़ा? बताइए कौन है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है त्वचा। कौन होता है? त्वचा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बोल रहा है, विद्युत शक्ति का सूत्र होता है, मतलब विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? भी गुना आई होता है, या भी स्क्वायर आर होता है, या भी स्क्वायर बटा आर होता है, या उपयोग सभी होता है? कौन होता है? बताइए। तो यह होता है जो भी गुना आई होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला बोल रहा है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? मतलब हरित क्रांति है किससे संबंधित? उद्योग से संबंधित, कृषि से संबंधित, परिवहन से संबंधित, या शिक्षा से संबंधित? किससे संबंधित है? तो यह है जो कृषि से संबंधित। किससे? कृषि। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बोल रहा है, भाषा का पाचन मुख्यतः कहाँ होती है? मतलब भाषा का जो उत्पादन होता है कहाँ से होती है? अग्नाशय होता है, मुख से होते हैं, छोटी आंत से होते हैं, बड़ी आंत से होती है? किसे होती है? तो यह होता है जो छोटी आंत से होता है। किसे होता है? छोटी आंत से। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बोल रहा है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होती है? बताइए। रंग द्वारा होता है, जड़ द्वारा होता है, तना द्वारा, फूल द्वारा? किसके द्वारा होता है? तो जो पौधों में आदान प्रदान होता है जो पटान द्वारा होता है, किससे होता है? रंध्र। ऑप्शन ए हो जाएगा। और बोल रहा है, ओजोन परत हमें किस से बचाती है? किससे बचाती? बताइए। अब अवरक्त किरणें से, या पराबैंगनी किरणें से, या एक्स रे से, या गामा किरणें से? किससे बताती है? बताइए। तो यह जो बताती है जो पराबैंगनी किरणें से बताती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बोल रहा है, बल्ब की ऐसे